अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सएनएस से गोल्ड को बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। एक्सएनएस पे जो लॉट का ऑप्शन होता है एक्चुअली ये क्या होता है, कितनी लॉट हमें लगानी चाहिए, कितना प्रॉफिट हमें 0.01 लॉट से होता है, कितना प्रॉफिट हमें 0.02 लॉट से होता है और उसी तरह हमें लॉस कितना होता है। वहाँ पे हम बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्सएनएस पे जब भी आप गोल्ड को बाय और सेल करते हैं तो उसका मतलब होता है या तो आप लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट वाला चक्कर नहीं होता कि आपने लेके रख दिया और उसको बाद में आपने सेल कर दिया। यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखना होता है चार्ट्स को देखकर, इंडिकेटर को देखकर कि मार्केट अब लॉन्ग की तरफ जा रही है या शॉर्ट की तरफ जा रही है, और उसी हिसाब से आपको लॉट का ऑर्डर करना होता है। लॉट क्या होता है ये मैं आपको एप्लीकेशन पे जाकर ही बताऊंगा। बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। और उसको फिर हम सेल कैसे कर सकते हैं, अच्छा क्लोज ऑर्डर कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हम प्रॉफिट में आके अपने ऑर्डर को क्लोज कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पूरी वीडियो आपने देखनी है, कोई भी पार्ट वीडियो का मिस नहीं करना है। चलते हैं एक्सएनएस की एप्लीकेशन की तरफ बगैर किसी टाइम वेस्ट के। अगर आपने अभी तक एक्सएनएस पे अकाउंट ही नहीं बनाया है तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वेरीफाई करने का तरीका भी बताया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो आप देख के अकाउंट पहले बना दे, उसके बाद आ जाए इस वीडियो पर। ये मैंने अपने पास एक्सएनएस का अकाउंट ओपन कर लिया है। एक्सएनएस का अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये इसका डैशबोर्ड है और $19 मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डिपॉजिट किए थे बाइनेंस एक्सचेंज से। बाइनेंस एक्सचेंज से डिपॉजिट कैसे होंगे या किसी भी एक्सचेंज से डिपॉजिट कैसे होंगे उसकी वीडियो भी ऑलरेडी बनाई हुई है, वो उस पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फॉरेस्ट की प्लेलिस्ट पे आप चले जाए मेरे चैनल पर, वहाँ पे आपको सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको आना होगा ट्रेड पे। जैसे ही ट्रेड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, कॉइन्स मिल जाएंगे, करेंसीज मिल जाएंगी। और मोस्ट ट्रेडेड में आएंगे तो यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी पूरी कि कौन से ज़्यादा अभी ट्रेडिंग में चल रहे हैं। जैसे गोल्ड चल रहा है, बिटकॉइन चल रहा है, यूरो चल रहा है। टॉप मूवर्स में आएंगे तो यहाँ पे एक अलग चीज़ चल रही है। मेजर्स पे आएंगे तो ये अलग है, मेटल्स पे आएंगे तो अलग है। ठीक है, क्रिप्टो पे आएंगे, स्टॉक्स पे आएंगे, एनर्जीज पे आएंगे, हर चीज़ आपको यहाँ पे अलग अलग मिलेगी। ठीक है, देखिए क्रूड ऑयल भी चल रहा है, यहाँ पे नेचुरल गैस के स्टॉक्स हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप गोल्ड की बाय और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है, मगर इसमें आपको चार्ट्स को देखना लाजमी है, इंडिकेटर्स लगाना लाजमी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंडिकेटर्स को कैसे देखना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट को कैसे देखना है, उसके थ्रू आप बाय और कैसे सेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक जस्ट हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होती है और उस हिसाब से हमें ट्रेड करनी होती है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मुझे सिंपली आपको ये समझाना है कि आप बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप ही चलें, पहले आप चीज़ों को समझिए, उसके बाद ही डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट करें पहले। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये सबसे पहले आ गया गोल्ड वर्सेस डॉलर, तो हम इसी पे ही आएंगे गोल्ड वर्सेस डॉलर पर। और यहाँ पे देखें गोल्ड की जो भी प्राइस चल रही है करेंटली वो चल रही है 4514, और ये देखें अभी अप जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कैंडल्स आ गई। अभी देखें यहाँ पे मेरे पास जो ओपन हुआ हुआ है 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन हुआ है। अगर आप इसको 30 मिनट पे आएंगे तो आपको चले पता लगेगा कि भाई 30 मिनट में क्या हुआ है। अब देखें 30 मिनट के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले जैसी मार्केट जहाँ से ओपन हुई है ये डाउनवर्ड की तरफ गई है, अब ये रिकवरी मोड पे चल रही है। अब यहाँ पे हमें कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना होता है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या चल रहा है, कौन सी सपोर्ट की है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। उस हवाले से हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी बना के बाय और सेल करना होता है। ठीक है, अभी के लिए मैं रेंडमली यहाँ पे बाय करूँगा क्योंकि मुझे भी यहाँ पे लग रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए कि ये अभी थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ जाएगा, तो उसके बाद ये वापस आएगा। तो ये जस्ट स्ट्रेटजी में ऐसे ही बना रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे आपको बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नीचे मेरे पास आ रहा है सेल और बाय। सेल का मतलब होता है हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, मार्केट नीचे जाने वाली है, और बाय का मतलब ये होता है कि हमें लगता है कि ये ऊपर जाएगी। अब अगर यहाँ पे मैंने बाय की स्ट्रेटजी बनाई है तो यहाँ पे देखें ये वॉल्यूम आ गया कि भाई आपको 0.01 लॉट बाय करना है। नीचे आ रहा है कन्फर्म बाय 0.01 लॉट एट दिस प्राइस। अब लॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंपली आप ये समझें कि 0.01 लॉट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 0.01 लॉट यहाँ पे बाय कर दी। अब इसका मतलब ये है कि अभी प्राइस चल रही है 4516। अब अगर ये 17 पर जाती है तो मुझे $1 का प्रॉफिट होगा, 17 पे 18 पे जाती है तो $1 का होगा, मतलब $1 का यहाँ पे आप मार्जिन लगा लें।
$1 माफ़ी पड़ेगी, आपको $1 प्रॉफिट होगा, $2 बढ़ेगी तो $2 का प्रॉफिट होगा। सेम उसी तरह का $1 नीचे जाएगी तो $1 का नुकसान होगा, यहाँ पे आपको लॉस होगा। $5 नीचे जाएगी तो $5 का लॉस होगा। सिंपल उसी तरह अगर आपने इसको कर दिया 0.02, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मार्केट की जो गोल्ड की प्राइस है अगर यहाँ पे $1 ऊपर गई तो आपको यहाँ पे $2 का नुकसान होगा। अगर $2 ऊपर गई तो आपको यहाँ पे $4 का नुकसान होगा। अगर $5 यहाँ पे नीचे गई तो आपको यहाँ पे $10 का नुकसान हो जाएगा। और अगर आपके पास 19 यूटिलिटी है और ये तो मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट है तो यहाँ पे आपको लॉट भी स्मॉल ही सिलेक्ट करनी है, और हमेशा स्मॉल ही सिलेक्ट की जाए। क्या करें, तो मार्केट एकदम से नीचे चली गई या एकदम से ऊपर चली गई और आपने कोई कंडीशन यहाँ पे सही नहीं लगाई हुई तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा और सारे के सारे पैसे आपके यहाँ पे ख़त्म। तो यहाँ पे बिल्कुल तरीके से चलना है आपको। तो मैं यहाँ पे हमेशा लगाऊंगा 0.01। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बाय लगाएंगे और यहाँ पे जो प्राइस चल रही है 4500 तकरीबन 15 चली है, अब ये 16 पे जाएगा तो मुझे $1 का प्रॉफिट हो जाएगा, उसी टाइम में इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो प्रॉफिट होता है ये बिल्कुल फिक्स यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जारी बात है एक्सचेंज की कमीशन होती है, फीसेस होती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से 19-20 का फ़र्क आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिंपली यहाँ पे लगाता हूँ बाय का ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग गया है, 0.01 लॉट मैंने बाय की है। और यहाँ पे देखें आपको ऊपर दिखा रहा होता है कि -40 को USDT का आपको यहाँ पे लॉस है। अब लॉस क्या होता है, जैसे ही आपने ऑर्डर लगाया यहाँ पे इनकी कमीशन चली गई, एक्सचेंज की फ़ीस वगैरह सारी चली गई। अब उसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ पे आपको विजिबल होंगी। अब यहाँ पे देखें मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1.37 का यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि ये कैंडल जो है थोड़ी सी नीचे जा रही है। इंस्टेंटली आपको ऑर्डर को क्लोज भी नहीं करना है, क्योंकि 1-2 कैंडल के बाद दूसरी कैंडल का हो सकता है अपवर्ड की तरफ चली जाए। अब उन कैंडल्स को कैसे देखना है, किस तरह हमें पता लगेगा भाई यहाँ तक सर्टेन लेवल तक आने के बाद ये नीचे जा सकता है या इस लेवल पर आने के बाद ये नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन किस तरह बनानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आगे जाके मैं ये भी बताऊंगा कि आप AI की हेल्प लेके यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये हम 0.75 लॉस में जा रहे हैं। अभी थोड़ी सी कैंडल ऊपर जा रही है तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब अगर बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखा रहा होगा कि भाई ये आपकी यहाँ पे ट्रेड चल रही है, इस प्राइस पे आपकी चल रही है। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि भाई टेक प्रॉफिट आपको करना है, स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी आपको किस तरह बनानी है। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि भाई आप कौन सी प्राइस पे आके अपना प्रॉफिट टेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया 17। अगर 17 जैसे ही आएगा 4517 यहाँ पे जैसे ही आएगा तो क्या होगा, मुझे $1.43 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा और जो ये ट्रेड चल रही है ये खुद ब खुद यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पे उसी तरह आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि भाई अगर ये प्राइस फॉर एग्जाम्पल 4515 तक आ जाती है कि भाई मेरी ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर लेना, $3 का मुझे नुकसान ज़रूर होगा, मगर उसके नीचे फिर मुझे अलग स्ट्रेटजी बनानी होगी। हो सकता है मैं शॉर्ट कर लूँ, मगर ये आप यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे तो जो आपको लॉस होता रहेगा फिर वो होता ही रहेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं प्रॉफिट पे आ गया हूँ और यहाँ पे 17 आके ये चला गया। अब मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पे 18। ठीक है, मैं कंफर्म कर दिया। अब जैसे ही 18 पे ये ऑर्डर आ जाएगा मेरे यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जाएगी और प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। अगर ये 4512 पे आ गया तो ये मेरा लॉस में यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कोई खास यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, ये याद रखिएगा। अभी जस्ट आपको समझाने की खातिर मैंने यहाँ पे ये चीज़ें सेट की है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ सही नहीं चल रहा है या इंस्टेंटली आप ऑर्डर को क्लोज करना चाह रहे हैं यहीं पे, तो यहाँ पे देखें क्लोज ऑर्डर आ रहा है, तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट दिखा रहा है या जितना आपको लॉस दिखा रहा होगा उसी टाइम आपकी ट्रेड यहाँ पे जो है वो क्लोज हो जाएगी। अभी देखें $1 का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट आ रहा है। गोल्ड की प्राइस चल रही है वो 4516.9 और समथिंग यहाँ पे आगे पीछे चल रही है। ठीक है, चार्ट आपके पास लाजमी ओपन होना चाहिए, और अगर आप लैपटॉप है या पीसी है तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर खोल लें ट्रेड, ताकि आपको पूरी तरह प्रॉपर पता लगता रहे कि भाई कैंडल्स किस तरह काम कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा देखें 0.83 के प्रॉफिट में चल रहे हैं, मतलब $1 के प्रॉफिट में चल रहे हैं। यहाँ पे व्यू और चार्ट पे अगर आ जाते हैं तो ये हमारा चार्ट है। अभी करंटली इसकी रेजिस्टेंस अगर मैं आपको दिखाऊं, जो रेजिस्टेंस की बनी हुई है वो यहाँ पे बनी हुई है 4520 के आसपास इसकी जो है वो रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है, मतलब 20 तक या आके उसके बाद नीचे जा सकता है, मगर अभी के लिए देखें ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हमारे ऑर्डर की डिटेल भी आ गई नीचे। उसके बाद यहाँ पे पार्शियल क्लोज भी होता है, क्लोज बाय भी होता है। दूसरे ऑप्शंस का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आपका भी जो माइंड है वो थोड़ा
वो हज़म नहीं कर सकेगा। तो डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा-सा आप सब्र ज़रूर करें। और ये देखें यहाँ पे प्राइस जो आ गई है 4518 पे आ गई। ट्रेड मेरी यहाँ पे क्लोज़ हो गई, प्रॉफिट में क्लोज़ हो गई। $19 मेरे पास थे और अब हो गए 21.43 यूएसडी, यानी कि $3 के प्रॉफिट में हम चले गए। अगर आप बैकएंड पे आ जाएँ तो यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ क्लोज की। तो ये देखिए अभी के अभी हमने ट्रेड की थी, तकरीबन 2 से 3 मिनट ट्रेड चली होगी और इतना प्रॉफिट हमारे पास हो गया। मगर इस तरह आपको कभी भी ट्रेड ओपन नहीं करनी है। ये जस्ट मुझे आपको समझाना था कि भाई आप क्लोज कैसे कर सकते हैं, ट्रेड प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं और किस तरह आपको दूसरी चीज़ें करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप चार्ट को कैसे आपने देखना है और इंडिकेटर्स आपको कैसे लगाने हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। इसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और दूसरी बात ज़रूर ध्यान में रखें कि मेरी वीडियोज़ बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये चीज़ें सारी आनी चाहिए कि किस तरह हो रही हैं। अब ये जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको अपने ही रिस्क पे अपनी ही रिसर्च करके सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारी वीडियोज़ है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।